नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करे होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर से रिलेटेड हम जीके प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 कराया जा चुका है और उसकी रिवीजन क्विज भी टेलीग्राम चैनल पर कराई जा चुकी है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको पीडीएफ भी वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ ही साथ अन्य विषयों की क्विज भी आपको दी जा रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी वो 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूंगी। साथ ही साथ हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट भी कराया जा चुका है, आप वो भी सॉल्व कर लें और अपने आप को चेक कर लें कि आप कितने पानी में है, या फिर आप अगर 20+ गेन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर उससे कम है तो आपको थोड़ी सी तैयारी और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही थे, आपको कितने क्वेश्चन अभी तक इसमें याद थे। क्लियर। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध जीवन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाएं एवं उनके प्रतीक सुमेलित हैं। जन्म कमल एवं सांड, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, निर्वाण पद चिन्ह। तो इसमें बताना है क्या क्या सही सुमेलित है। तो जन्म जो है वो कमल और सांड जन्म का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक है, निर्वाण का पद चिन्ह प्रतीक है। यानी कि चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ हम एक चीज और देख लेंगे कि ज्ञान को क्या कहा, जन्म को क्या कहा गया। जन्म को जन्म रहेगा, ज्ञान को संबोधि, क्या संबोधि, ठीक है। इन घटनाओं को नाम क्या दिया गया, ज्ञान को संबोधि। गृह त्याग को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। और निर्वाण को कहा गया मृत्यु, यानी कि मृत्यु को निर्वाण कहा गया। इस तरीके से देख लीजिए, निर्वाण दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ उपदेश को अगर देखें तो उपदेश को क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन, और उपदेश का प्रतीक क्या है, चक्र। वो इसमें नहीं है तो वो मैंने बता दिया, उपदेश का प्रतीक है चक्र और उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति सुमेलित है। प्रथम 483 ईसा पूर्व, तृतीय 247 ईसा पूर्व, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी। तो चारों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और चीज देख लेंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, विश्व सबका काल है, विश्व सबका काल है। पीटो गली में आशिक, पीटो गली में आशिक, और कुंवर जी कंगाल हैं, कुंवर जी कंगाल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम देख लेंगे, ये स्थान हो गया, पहली बार में स्थान लिखा है, ठीक है। यहां पर स्थान है अध्यक्ष और शासक, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व। स्थान क्या था, राजगृह में, राजा महाराजा आजा, यानी कि राजगृह, महाराजा महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। और शासनकाल कौन था, अजातशत्रु, यानी कि आजा, ठीक है। राजा महाराजा आजा, राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु, ठीक। विश्व सबका काल है, यानी कि वैशाली साबाकामी और कालाशोक, कालाशोक, यानी कि वैशाली साबाकामी कालाशोक। वैशाली द्वितीय संगीति का स्थान था, अध्यक्ष थे साबाकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति क्या है, पीटो गली में आशिक, पीटो यानी कि पाटलिपुत्र, गली में आशिक, गली में आशिक गली मतलब मोगली पुत्तिस, ठीक है। पीटो गली में आशिक, गली का क्या मतलब हो गया, मोगली पुत्तिस। आशिक मतलब अशोक, ठीक है, आशिक मतलब
अशोक। तो पाटलिपुत्र स्थान था, मोगलीपुत्र तृतीयवाली के अध्यक्ष थे और अशोक क्या थे? शासक। चौथा है राजा कुंवर जी कंगाल हैं। कुंवर जी से याद कर लेंगे कुंडलवन, कुंडलवन जी, वसुमित्र जी, ठीक है। कुंवर का हो गया कुंडलवन, जी का वसुमित्र जी, और कंगाल का हो गया कनिष्क। कुंवर जी कंगाल है यानी कनिष्क। सॉरी। तो ये क्या हो गया? कुंडलवन स्थान हो गया। फोर्थ का अध्यक्ष हो गए वसुमित्र जी, और फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वो किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। आई होप ये आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, यानी कि इस पुस्तक के माध्यम से राजा को शासन करना सिखाया था। किसने? कौटिल्य ने। ये अर्थशास्त्र क्या था? ये इनका एक ग्रंथ था, ठीक है। और रचना कब हुई? लगभग 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व चाणक्य, यानी कि चाणक्य को ही हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो इन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कब हुई? तो कहाँ मंगल पांडे की घटना हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्रांति में छेड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाएगा अगाथोक्लिज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कुषाण ने भारत में एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, किस राजवंश ने भारत में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, चंदेल राजवंश के शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो के मंदिर, मांडू का महल, सांची के स्तूप या भीमबेटका की गुफाएं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 10 का है मांडू का महल। मांडू का महल विश्व धरोहर नहीं है, बाकी तीनों विश्व धरोहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारत का आधुनिक पुरुष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम्स में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर? आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है संप्रभुत्व संपन्न। इसका एक क्वेश्चन ये सही आंसर है इसका। और एक तरीके से और पूछा जाता है कि 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। क्लियर? नेक्स्ट है भारतीय संघ में के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 13 आंसर है संसद को। ठीक है, भारतीय संघ के अंतर्गत कोई भी राज्य कौन मिला सकता है? संसद मिला सकती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है। क्वेश्चन 15 का आंसर है मृत्तिका, फिर घटता हुए क्रम में देख रहे हैं हम, फिर गाद और देन बालू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा युग्म सुमेलित है? हाइड्रोमीटर जल के घनत्व का माप, हाइग्रोमीटर तापमान का मापन, फेदोमीटर आर्द्रता का मापन, एनोमोमीटर समुद्र की गहराई का मापन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व का मापन। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, एनीमोमीटर का क्या काम है। क्लियर? ये तीनों आपको बताने हैं। नेक्स्ट, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर बी। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा किनके कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा बी, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21
का आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट विचारणीय होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। सिडबी की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमएस का अर्थ है, तो एसएमएस का क्या अर्थ है? एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो सही हो जाएगा मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिसे आप देख और छू सकते हैं। फिर देख लेंगे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है, ओसीआर भी इनपुट डिवाइस है। ये हो गए हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाए और क्विज को ज़रूर सॉल्व करें। रिविजन इज़ द मस्ट थिंग टू गेट सिलेक्शन। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।